मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक एनी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने घर से बाहर निकलती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज़ से डरी हुई है। उसके फादर उससे इसका रीज़न पूछते हैं मगर वो बिना बताए घर से गाड़ी लेकर निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एनी अपने फादर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं आपसे और मोम से बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे जो गलतियाँ हुई है हो सके तो आप माफ़ कर देना, शायद मैं अब ना बचूँ। फिर सीन चेंज होता है और वहाँ एनी की लाश पड़ी हुई होती है जिसे किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया है। उसके बाद हमें दो बहनें दिखाई जाती है जिनका नाम जय और केली है। जय पुल में नहा रही थी। केली अपनी बहन जय से उस लड़के के बारे में पूछ रही होती है जिसे वो अपडेट कर रही है, जिसके साथ आज रात को मूवी देखने जाएगी। उसके बाद जय के दो फ्रेंड उससे मिलने आते हैं जिनमें से एक का नाम पॉल होता है। पॉल जय को पसंद करता है और जय की डेट के बारे में सुनकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। कुछ देर बाद जय अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाती है। वहाँ जय का बॉयफ्रेंड जय से बोलता है कि तुम्हें वहाँ पीछे येलो ड्रेस में बैठी लड़की दिख रही है। तो जय बोलती है कि नहीं, वहाँ तो कोई नहीं है। इससे जय का बॉयफ्रेंड घबरा जाता है, इसलिए वो जय को लेकर एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आ जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं एक आदमी जय के बॉयफ्रेंड की तरफ ही आ रहा होता है। अगली मॉर्निंग के लिए अपनी बहन जय से उसकी डेट के बारे में पूछ रही थी कि तुम्हारी डेट कैसी रही। तब जय बताती है कि कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसी रात जय अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से डेट पे जाती है और ये दोनों कार में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जय का बॉयफ्रेंड जय को बेहोश कर देता है। जब जय को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक चेयर पे बंधी होती है। जय का बॉयफ्रेंड जय को बताता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है जो कि मुझे मारना चाहती है। मैं एक बार किसी के साथ इंटीमेट हुआ था, तब से ये मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा और अब ये कर्ज तुम पे ट्रांसफ़र हो गया है। फिर जय का बॉयफ्रेंड जय को बताता है कि अब ये एंटिटी तुम्हें भी दिखेगी और अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें भी किसी के साथ सेक्स करना होगा और ये अगर तुम्हें मार देगी तो ये वापस मेरे पीछे पड़ जाएगी। अब वो बताता है कि ये एंटिटी अब यहाँ आ गई है जो कि बिना कपड़े की होती है। जय का बॉयफ्रेंड बताता है कि ये स्लो है मगर बेवकूफ़ नहीं। फिर जय का बॉयफ्रेंड उसे कार में डालकर उसके घर के बाहर छोड़ देता है। जय को उसके फ्रेंड संभालती है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है मगर पुलिस को जय के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता क्योंकि वो दूसरे टाउन से यहाँ आया हुआ था। यहाँ पर वो रेंट पे रहता था और जय पे क्रश ट्रांसफर करके यहाँ से चला गया। अब जय उदास रहने लगती है। इसके कुछ दिन बाद जय स्कूल जाती है तो वहाँ उसे एक बुढ़ी औरत हॉस्पिटल गाउन पहने दिखती है और वो उसकी तरफ ही आती है। जय समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है। ये एंटिटी धीरे धीरे चलती है जिससे भागने में आसानी होती है। जय वहाँ से भागकर अपने घर आती है और अपनी बहन केली और अपने फ्रेंड्स को बताती है मगर वो सब इस बात पे विश्वास नहीं करते। केली का एक फ्रेंड बोलता है कि वो आज रात यहीं पे रुकेगा। रात में जय को नींद नहीं आती तो वो अपने फ्रेंड पॉल के पास जाकर बैठ जाती है। तभी कांच टूटने की आवाज़ आती है। पॉल चेक करता है और कहता है कि किचन का कांच टूटा है मगर वहाँ कोई नहीं है। पॉल केली को बुलाने के लिए ऊपर जाता है। तभी वहाँ जय को एंटिटी दिखती है। वो भागकर पॉल और केली के पास आती है मगर वो दोनों उस एंटिटी को देख नहीं पा रहे होते, इसलिए वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते। जय की एक फ्रेंड वो आती है तो उसके पीछे वो एंटिटी भी आ जाती है तो जय बालकनी से कूद कर बाहर आ जाती है जहाँ उसके और भी फ्रेंड आ जाते हैं। जय उन सबको एंटिटी के बारे में बताती है और कहती है कि हम सबको मेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढना होगा। फिर ये सब गाड़ी से उस घर में आते हैं जहाँ पर जय का बॉयफ्रेंड रेंट पे रहता था। घर एकदम से खाली होता है क्योंकि वो अपना कर्ज ट्रांसफ़र करके यहाँ से चला जाता है। उन्हें वहाँ पर कुछ बुक पड़ी मिलती है जिनमें जय के बॉयफ्रेंड की फ़ोटो मिलती है। जय का एक फ्रेंड फ़ोटो में पहनी जैकेट देखकर पहचान जाता है कि ये कौन सी स्कूल की जैकेट है। जय और उसका फ्रेंड उस स्कूल में जाते हैं जहाँ इन्हें जय के बॉयफ्रेंड का असली नाम पता चलता है। उसका रियल नेम जेफ होता है। फिर वो सब जेब के पास जाते हैं। जेब इनसे माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो एंटिटी तुम्हारा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुम किसी और के साथ इंटीमेट ना हो, और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया और तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ। इसकी वजह से मेरा कर्ज तुम पे आ गया है। इस एंटिटी की खास बात ये भी है कि ये किसी भी रूप में आ सकती है। अगर तुम मर जाओगी तो ये एंटिटी वापस मेरे पीछे आएगी। कहने का मतलब जब तुम मर जाओगी तो कर्ज वापस मुझ पर आ जाएगा। अब ये सब जय को बचाने के लिए दूर एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ उसका वो एक फ्रेंड जय को शूटिंग करना सिखाता है। तभी वहाँ पर वो एंटिटी आ जाती है जिसे सिर्फ जय ही देख पाती है। अब एंटिटी जय के बालों को पकड़ लेती है जिसे देखकर जय के दोस्त उसको बचाने के लिए एंटिटी को मारने की कोशिश करते हैं मगर वो एंटिटी जय के साथ साथ उसके दोस्तों को भी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ये सब किसी तरह अंदर आ जाते हैं। अब जय उस एंटिटी को मारने के लिए गन से शूट करती है मगर उस एंटिटी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए जय अंदर आ जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है, लेकिन तभी दरवाज़ा टूट जाता है। जय के फ्रेंड बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं है।
तभी जय को एक खतरनाक एंटिटी दिखती है, जिसकी वजह से जय वहाँ से अकेले ही जाने लगती है। जय के दोस्त जय को रोकने की कोशिश करते हैं। वो एंटिटी भी जय की तरफ ही आ रही थी, मगर जय वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में जय का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जय को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ जय का दोस्त जय के साथ इंटीमेट होना चाहता है, ताकि वो जय की हेल्प कर सके और जय के जो मन में वहम है उसे निकाल सके कि कोई एंटिटी उसके पीछे नहीं है। इसलिए ये दोनों सेक्स करते हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक जय को कोई एंटिटी नजर नहीं आती। उसे लगने लगता है कि उस एंटिटी ने उसका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी उसे डर लगा रहता था कि कोई एंटिटी ना आ जाए। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि उसके दोस्त उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें कोई एंटिटी दिखाई दी, तो वो इन सबको बताता है कि मुझे कोई एंटिटी नजर नहीं आई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जय खिड़की के पास बैठी होती है और उसे अपना दोस्त नजर आता है, मगर वो समझ जाती है कि ये उसका दोस्त नहीं है, एंटिटी है जो उसके दोस्त को मारने जा रही है। एंटिटी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलने पर घर का शीशा तोड़ देती है और अंदर घुस जाती है। तब जय घबरा जाती है और जल्दी से अपने दोस्त के घर जाती है, मगर उससे दरवाज़ा नहीं खुलता। तो वो उसी से टूटे हुए शीशे से अंदर जाती है और देखती है कि एंटिटी ने उसके दोस्त की माँ का रूप ले लिया है और दरवाजे को खोलने के लिए कह रही है। जय बाहर से अपने दोस्त को आवाज़ लगाती है कि दरवाज़ा मत खोलना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, मगर वो समझ नहीं पाता और दरवाज़ा खोल देता है। उसके बाद एंटिटी उसे मार देती है और अब फिर से जय के पीछे पड़ जाती है। दूसरे दिन जय बीच पे होती है और दूर एक बोट को देख रही होती है कि वो शायद किसी के साथ इंटीमेट होकर अपना कर्ज उतार सके, मगर वो ऐसा नहीं करती। उसके बाद जय के साथ उसका दोस्त पॉल होता है, जो जय को पसंद भी करता है। इसलिए वो जय को बोलता है कि हम एंटिटी को मार सकते हैं। अब ये सब पुल के पास जाकर उसके आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा रखते थे, ताकि जैसी एंटिटी जय के पास आए तो एंटिटी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार सके। कुछ देर बाद वहाँ एंटिटी आ जाती है, मगर वो पानी में नहीं आती और जय पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेंक कर मारने लगती है। तब जय के दोस्त और पॉल जय की बताई जगह पर कपड़ा फेंकते हैं, जिससे इन सबको भी वो एंटिटी दिखाई देने लगती है और पॉल उस एंटिटी को शूट करके मार देता है, जिससे वो एंटिटी पानी में गिर जाती है, मगर फिर भी जय का पैर पकड़ लेती है। तब पॉल फिर से एंटिटी पर शूट करता है, जिसकी वजह से वो एंटिटी जय का पैर छोड़ देती है और ये सब लोग जय को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद जय पुल की तरफ देखती है तो उसे वो एंटिटी नहीं दिखाई देती है और पुल का पूरा पानी खून से लाल हो गया है। अब इनका ये प्लान खराब हो जाता है, तो पॉल जय के साथ इंटीमेट होता है, क्योंकि वो जय से प्यार करता था, ताकि वो एंटिटी उससे पीछे आ जाए। अब ये कर्ज पॉल पर आ गया है और वो भी डरा रहने लगता है, मगर उसे कभी भी कोई एंटिटी दिखाई नहीं दी। फिर जय पॉल से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई एंटिटी दिखाई दी? तब पॉल बोलता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। फिर वो एंटिटी इनके पीछे ही दिखाई देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।